नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गौ कथा 7 दिन से चल रही गौ कथा का आज समापन है और समापन में कई यहाँ पर संतों का पदार्पण हुआ, संतों के दर्शन हुए। उसमें आप श्री ज्ञानानंद जी महाराज खमनौर से पधारे, हल्दी घाटी खमनौर से आप पधारे हैं और आप भी कई प्रकार की गौ कथाएँ कर चुके हैं और इस बारे में आपका मतलब परिचय देने के मोहताज नहीं है। आप बहुत ही ज्ञान से ओतप्रोत श्रीमान ज्ञानानंद जी महाराज, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाबूजी मैं आपसे पधारे आप में आपका पहले तो गौशाला की तरफ से यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं आपका। आपने जो अपना अमूल्य समय देकर यहाँ के मेवाड़ और यहाँ आमेट आगरा की जनता के लिए आपने जो ये कृपा की है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। तो आप यहाँ पधारे तो आपका क्या इस कथा के बारे में या कुछ संदेश जनता को? जी सज्जनों, बात यह है कि गौ माता और गौ माता का वंश सुरक्षित रहे। गौ माता की महिमा वैदिक वाङ्मय में वेदों से लेकर के और पुराण स्मृतियाँ और संहिताओं में अनेक जगह वर्णित की गई है, लेकिन वो बिखरी पड़ी है। तो कुछ संतों ने कृपा करके और इस जो पूरे वैदिक वाङ्मय में गौ महिमा है उसको एक जगह संकलित करके और बड़ा मेहनत किया है संतों ने। तो फिर उन्होंने इसको संकलित करके और गौ कथा का रूप प्रदान किया। तो गाय जो है वो सनातन संस्कृति की मेरुदंड है और गाय के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। सारे संस्कार जो हैं सनातन धर्म के जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी जो संस्कार होते हैं वो संस्कार गव्य के बिना हो ही नहीं सकते। तो गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी इत्यादि इनकी आवश्यकता प्रत्येक संस्कारों में रहती है। सो प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है, सनातन धर्म को मानने वालों का ये कर्तव्य है कि वो अपने घर में एक परिवार की तरह गौ माता को स्थान प्रदान करें, उनकी सेवा करें और उनसे जो कुछ प्राप्त होता है, गव्य तो मिलते ही हैं, गव्य न भी दें तो आशीर्वाद तो गौ माता प्रदान करती है और हमारे पीढ़ियों पर, हमारी मानव जाति पर उनका बहुत बड़ा ऋण है। तो उस ऋण से उऋण होने का गौ सेवा ही एक माध्यम है। तो और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है, धार्मिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि गोवंश भारत की भूमि पर निर्भय होकर विचरण करे और वो उसकी सेवा शुश्रूषा हो और जो प्राचीन काल में गौ माता को स्थान प्राप्त था वो स्थान पुनः प्राप्त हो। ऐसा ही इन सारे आयोजनों के पीछे इनका हेतु इतना ही है कि जो स्थान पूर्व में गौ माता को प्राप्त था वो स्थान पुनः प्राप्त हो, गौ माता अपनी महिमा में स्थित हो और संपूर्ण राष्ट्र को और राष्ट्रवासियों को उनका आशीर्वाद मिले और ये राष्ट्र सोने की चिड़िया अथवा उन्नति के शिखर को छुए और ज्ञान के चरम शिखर को, जैसे विश्वगुरु इत्यादि की जो पदवी थी वो सब इनके द्वारा ही संभव है। गो गव्यों का सेवन करने से सात्विक वृत्ति आती है और सात्विक वृत्ति आने से ही उसमें सतोगुण बढ़ने से जो उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा है वो निखर करके आती है और ऋतंभरा प्रज्ञा से ही वेद और पुराणों और स्मृतियों के द्वारा जो प्रतिपाद्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जीवन में धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जो सनातनी है गौ माता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे उनके बारे में क्या कहना? जैसे रोड पर घूमती रहती है गौसा गाय और उनके जो मालिक है वो छोड़ देते हैं जी, तो उनके बारे में आप क्या फरमाना चाहते हैं? मैं सुनता हूँ कई बार कहते हैं कि सड़कों पर आवारा गोवंश घूम रहा है। गौ माता को आवारा कहना तो एक बहुत बड़ी गाली है लेकिन जब बेटा नालायक हो जाता है तो माँ बाप आवारा हो ही जाते हैं। तो जो इस तरह से दूध जब तक देती है तब तक उसकी सेवा की और उसके बाद उसको छोड़ करके और एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो हे मानव जाति, हे सनातन धर्मावलंबियों, आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस अपराध से बचें। ये घोर अपराध है कि गौ माता की जो गव्य हैं वो तो ले लिया और उसके बाद उनको निराश्रित
सड़कों पर एक्सीडेंट होने के लिए और प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ दिया। सो ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचें। हे नाथ इस समाज की परमात्मा रक्षा करें और इनको शीघ्र सद्बुद्धि प्राप्त हो कि जो गौ माता का इस प्रकार से अपमान हो रहा है वो ना हो। नारायण। ये थे श्री ज्ञानानंद जी महाराज। आपका दर्शन पहले श्री जयसिंह श्याम गौशाला में गए साल हुआ था और आपने जो गौ माता के बारे में बहुत अच्छा दृष्टांत और आपने जो ये किया है, आपका धन्यवाद। जय श्री राम।